जब तक इसको संस्कार अच्छे नहीं मिले घर में, तो पूरा आपराधिक दिमाग है उसका। खाकी वर्दी में अपराधी है। उसकी लैंग्वेज देखो एकदम ऐसी है जैसे कोई लोफर आदमी बात करता है। तो सभ्य आदमी ऐसी थोड़ी बात करता है कोई। अरे हम पूर्व सांसद हैं, हम तुम्हारे चोरी को, भ्रष्टाचार को, तुम्हारी मनमानी को उजागर कर रहे हैं। कंकर मजार के भाई हो, टारगेट करो तुम। शर्म आती तुमको? बहुत ही नालायक है एसपी, बहुत नालायक और बहुत बदतमीज। 1 मिनट भी बाल हाथ में रहने के लायक नहीं है। ऐसी हरकत कर रहा है, सोचिए जरा। कैसे आईपीएस कर लिया इसने? कैसे पढ़ा लिखा आदमी है ये? कोटवार के लायक नहीं, कोटवार के लायक गांव का इतना घटिया अधिकारी बात कर रहा है। सिपाही भी ठीक बात करता है कम से कम। जब वो बोल रहे हैं, एक तो पहले मेरा नाम लेके बोल रहा है, फिर ये भी बोला है कि कुछ लोग पत्रकार वार्ता करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, ये भी बोला है। अरे तो तुम्हारे बाप का कोई वो है क्या? राज चल रहा है क्या? कोई भी आदमी कोई भी काम है, कोई बातें बोल रहे हैं, जनता के पास भेजना है तो पत्रकार माध्यम है, तो पत्रकार को बोलेगा बुला करके, तो क्या है? कोई भी, हम तो पूर्व सांसद, पूर्व विधायक हैं। आम आदमी भी पत्रकार वार्ता कर सकता है, आपसे बुला करके चर्चा कर सकता ना, अपनी समस्या बता सकता ना आपको। ये बोलने का अधिकार है उसको। ऐसे आदमी को भेजा हुआ यहाँ पर मोहन यादव सरकार ने। ये चोर आदमी है, डकैत है ये, और बहुत भ्रष्ट आदमी, बहुत बेईमान आदमी है और हत्यारा है। इसको जेल में होना चाहिए, जेल में। ऐसा नालायक अधिकारी को। पूर्व विधायक है, फिर क्या बोल रहा है? वो पूर्व विधायक बता रहे थे। अरे बता रहे थे, क्या बता रहे थे? पूर्व विधायक है। बोले कुछ लोग ऐसे जिनका अस्तित्व नहीं है, वो प्रेस वार्ता करते रहे। अस्तित्व तुम्हें उतार जाओगे ना, कोशिश है तो तुम्हें समझ में आएगा तुम्हारा अस्तित्व क्या है। हमारा अस्तित्व जो है, जो भी राजनीति में काम करता है, उसका अस्तित्व हमेशा बरकरार रहता है। जनता में काम करने वाले का कुछ जरूरी नहीं है कि वो MP रहे, MLA रहे। कोई भी आदमी अगर सामाजिक काम करता है, जनता के काम करता है, उसका अस्तित्व हमेशा रहेगा ही रहेगा। ऐसी घटिया सोच, यही पढ़ाई लिखाई किया इसने। मुझे लगता है 10-20 करोड़ रुपए दे करके IPS की डिग्री ला ली। ऐसी जांच होना चाहिए इसकी, मतलब संदेह इस पर मेरे को है। मैं लगातार बोल रहा हूँ इस बात को। ये IPS पास ही नहीं किया इसने पढ़ के। ऐसी बात ही नहीं कर सकता IPS अधिकारी। इधर से उसी दिमाग में बात आ नहीं सकती। ऐसी बात कर रहा है। और हेलमेट के नाम पर जो है लोगों को लूटा जा रहा है, लोगों को तंग किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, आम नागरिक को। पूरे बालाघाट जिले भर के लोगों में असंतोष है, पूरे शहर में असंतोष है, बहुत गुस्सा है, बहुत आक्रोश है पूरी जगह पर। हर कोई मतलब नाराज है, कोई भी अच्छा नहीं बोल रहा है इसके कदम को। और ये जो हेलमेट का जो इन्होंने किया ना, ये ड्रामेबाजी, नाटकबाजी, ये सिर्फ बालखाने से जो इन्होंने चोरी किया है, डकैती डाली है, उसको दबाने के लिए हेलमेट को उन्होंने लाया है। जिसकी चर्चा होगी लोग भूल जाएंगे, हेलमेट में ऐसा करना है, हेलमेट में ऐसा करना, चलता रहेगा। आदित्य मिश्रा, अभी तुम बच्चे हो, होश में आ जाओ, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। ड्रेस का नाजायज फायदा मत उठाओ, पद का नाजायज फायदा मत उठाओ। ड्रेस कहाँ जाएगी पता नहीं चलेगा आपको जब जनता खड़ी हो जाएगी। कोई दबाव में नहीं रहने वाली जनता। ये बालाहाट है, जब तक सहन कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं। जिस दिन गुस्सा आ जाएगा ना, तो समझ में आ जाएगा आपको। ऐसी बात करते कोई। कंकर मुजारे का भाई हो क्या? अरे तो क्या इस पर क्या हो? कंकर मुजारे भाई हो तो वो पूर्व विधायक खुद है। भाई की बात क्या है? भाई तो है हमारा, जनता ने चुना है। तो मैं भी खड़े हो जा, बोला वार्ड मेंबर नहीं बन सकता, वार्ड मेंबर खड़े हो जा, बोले कहीं पे भी जाके, जहां रहता वहीं जाके खड़े हो जा, वार्ड मेंबर नहीं बन पाएगा। पूर्व विधायक की तो बात बहुत बड़ी होती है। तो डबल वो जो पैसा था माल खाने का, उसकी चोरी को दबाने के लिए, डकैती दबाने के लिए किया सब कुछ इन्होंने इस काम को। और धारा भी जो लगाई है, हमने दिया आपको लिख के, धारा भी जो लगाई है ना, धारा हमने बहुत कमजोर धारा लगाई, बहुत हल्की धारा लगाई इसमें। इसकी पूरी जवाबदारी SP की है। मालखाने की जो चोरी हुई है उसमें संलिप्त है, उसमें शामिल है। इस पर FIR दर्ज होना चाहिए SP पे, मालखाने की चोरी के मामले में, और विभागीय जांच होना चाहिए। FIR दर्ज होगी, 10 साल की सजा है, कम से कम 10 साल के आजीवन कारावास भी है उसमें।
पुलिस रेगुलेशन के साथ मैं बात कर रहा हूँ आपसे, कोई मैं अपने मन से बात नहीं कर रहा हूँ। आजीवन कारावास भी उसमें है। ये कहीं से बच नहीं सकता उस काम में। एसपी की ड्यूटी थी हर महीने में जाकर निरीक्षण करना थाने का, एक ही थाने का नहीं, पूरे जिले भर के थाने का हर महीने में एक बार निरीक्षण होना चाहिए और रजिस्टर में लिखना चाहिए निरीक्षण टीम में कि क्या देखा आपने, क्या सही है कि गलत है। फिर क्या किया, 4-5 महीने से आया हुआ तो क्या निरीक्षण किया, और जब निरीक्षण किया तो फिर क्या देखा आपने। अब वो खुद ही बोल रहे हैं कि ये काम तो 1.5 साल से चोरी हो रही है, तो 1.5 साल चोरी हो, तुम आए तो तुमने क्या देखा फिर से, तभी रोक क्यों नहीं लगाई और तभी FIR दर्ज क्यों नहीं किया, क्योंकि उसमें खुद शामिल थे। जो राजू पंद्रे जो है वो इसका खास आदमी था। राजू पंद्रे, उसने अगर 10 लाख खाए तो इन्होंने 50 लाख खा लिए एसपी ने उसमें से। माल खाने से जांच करा, 2 करोड़ से ज्यादा की राशि थी वहां पर, 1 करोड़ का, 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का तो सोना ही था वहां पर माल खाने। जो मेरे पास जानकारी है, मैंने पहले भी कहा था कि मेरे पास उस समय 84 लाख की जानकारी थी, इन्होंने 55 लाख बताया। FIR भी देरी से की है, तो FIR को भी इन्होंने और बहुत कम धारा में, मामूली धारा में FIR की है। जो BSNL के साथ में धारा लगनी तो धारा पे नहीं दर्ज की इन्होंने, नहीं लगाया, कमजोर धारा लगा दी उन्होंने बचाव करने के लिए अपना। इसमें भ्रष्टाचार हुआ, गबन हुआ, चोरी हुआ, ये धारा कहाँ लगाई इसने। 12 तारीख को रिपोर्ट लिखा रहा हूँ, 14 को मतलब प्रेस नोट जारी कर रहा हूँ, और मामला का खुलासा तो पहले हो चुका है कि दबाने की मामला किया ना, तो इस पर अपराध करना चाहिए। एसपी पे सभी पूरी धाराओं में इसका अपराध होना चाहिए, दर्ज होना चाहिए। जो इनके साथ काम कर रहे हैं उनमें तो लगेगा, TI पे लगेगा, जो भी लोग हैं, जो भी शामिल लोग, इस पे लगेगा, लेकिन इस पे FIR होना चाहिए। तो 1 मिनट भी कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है एसपी की। इतना गंदा आदमी, इतना अपराधी आदमी, जो माल खाने की सुरक्षा करना चाहिए जिसको, वो चोरी में शामिल है, वो भ्रष्टाचार में शामिल है, वो आदमी कुर्सी बैठना चाहिए क्या? या कोई कानून व्यवस्था बनेगी कि उससे कैसे बैठा हुआ है? मनमानी करोगे तुम, जनता के प्रति कोई जवाबदार नहीं कहीं से भी। और वहां व्यापारियों को डराया जाके, वो अमित अग्रवाल जो इसका खास दलाल है आदित्य मिश्रा का, जो भ्रष्ट है बहुत, जो यहाँ पे SI था शहर के थाने में कोतवाली में, उसको प्रमोट करके वहां पे प्रभारी बना दिया, वहां से TI को हटा दिया वहां से। यही कहीं वो गलत काम करेगा वहां पर रहकर उसको प्रभार मिल जाएगा, तो वहां से वसूली करके देगा ना, फिर शराब वालों से, धंधे वालों से, अवैध काम वालों से वसूल करके देगा वहां से। वो और काय के लिए भेजा, खराब आदमी तो क्यों भजता कोई, इसीलिए कि वहां से पैसा कमा के दो मुझे। और कौन सी बात हो सकती है पुलिस के लिए, इसलिए भेजा भ्रष्ट आदमी हो। इसके इशारे पर, इसके कहने पर ही हमारा वो अपहरण करके लेके गया था हमको, इसकी शिकायत कर रखी हमने, तभी इसको हटा देना था डिपार्टमेंट जांच करके, उस पर FIR दर्ज होने तो अपहरण के मामले में भी एसपी पे, आदित्य मिश्रा पे। अब कोर्ट में जाएंगे इसको लेकर, हम हाई कोर्ट में जाएंगे, रिट लगाएंगे बहुत जल्दी। ऐसा अपराधी आदमी बैठा हुआ है, वही अमित अग्रवाल को इन्होंने व्यापारियों के पास भेजा बालाहाट के। मैंने लिखा, सबके नाम लिखा उसमें, बापना ज्वेलर्स है, सुराना ज्वेलर्स है, कमलेश बापना है, और एक सिंधी भी ज्वेलर्स है, राजवंशी ज्वेलर्स है। ऐसे करीब 6-7 लोगों को उन्होंने घर पर जाके, अमित अग्रवाल ने 8-10 लोगों को, पुलिस वालों को लेके गया, उन पर दबाव डाला, और दबाव डाल के क्या किया उन्होंने, जो पिछले साल जो था दिन चोरी के मामले में उन्होंने जब्ती बना दी थी, उसकी जब्ती दोबारा बनवाई है कि तुम बनाओ नहीं तो हम तुमको ऐसा करेंगे वैसे करेंगे। खूब डराया धमकाया उनको, व्यापारियों को। अरे भाई, एक बार जब्ती बना दी, फिर दोबारा क्यों डरा रहे हो उनको, कैसे डरा रहे हो, क्यों डरा रहे हो? और पैसे वसूल किए, रुपये भी वसूल किए हैं। ये जो राजवंश वाला ज्वेलर जो है, इससे उन्होंने करीब 10 लाख कैश दिए, उन्होंने 140 ग्राम सोना इनसे जबरन का जब्ती रख ली है। वो सोना ही कम से कम होता है 18 लाख रुपए का, और 10 लाख नगद, और 1.25 करोड़ का सोना वाला तो उसका पता ही नहीं चल रहा अभी, और पैसा वहां उसका पता ही नहीं चल रहा है। तो कहाँ गया है, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? और शहर के नागरिकों को जागना चाहिए। यहाँ सरकार की कोई बात नहीं है, यहाँ व्यवस्था की बात है, प्रशासन की बात है, पुलिस की बात है। इसमें कितनी मनमानी करा पुलिस, बताओ। वो व्यापारी को डराने जाके, इनके लोग गुंडे, अमित अग्रवाल गुंडा जा रहे हैं, इनका गुंडा भेजा हुआ,
10 सिपाहियों को लेकर उनको डरा रहा है, धमका रहा है। 8-8 घंटे बिठा ले राजवंश वाले को, 8-8 घंटे 3 दिन तक बुला के बिठा ला थाने में और कहा तुमको ये करना पड़ेगा, तो तुमको अंदर कर देंगे, तुमको ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। जबकि उसका धंधा जो है और बाकी भी जो ज्वेलर्स है उनका सबका रजिस्टर्ड धंधा है, ये लाइसेंस उनके पास में गिरवी रखने का और सोना बेचने का, चांदी बेचने का उनके पास धंधा है। उसकी क्या गलती है? राजवंश वाली क्या गलती उसकी है? सर 112 नंबर की गाड़ी में वो स्कॉर्पियो जो गाड़ी उसमें जाके और राजू पंद्रे जो है और एक गाड़ी चलाने वाला और 2 सिपाही साथ में 4 लोग जाते हैं राजवंश के पास में और वो गिरवी रखता है, बोलते मेरे घर का है। तो पुलिस वाला उस पर भरोसा किया, रख दिया गिरवी, उसने पैसा दिया। तो उसके पैसे तो अलग चले गए और 10 लाख रुपए ले ली उससे और सोना भी रख ली उससे। 9-10 लाख में सोना रखा था वो भी ले लिया। तो कितने उसको बर्बाद कर दिया उसको। तो अमित अग्रवाल ने जाके सबको डराया धमकाया इसके इशारे पर, इसे निर्देश दिए कि जाके कैसे भी करो, तुम पैसा लाओ, जेवर लाओ। और इसमें भी आपको बता रहे हैं, इसमें भी ये पैसे कमा रहे हैं, ये जब्ती कर रहे हैं व्यापारियों से जा जाकर